वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे ओम्बड्समैन के बारे में कि ओम्बड्समैन क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, इंडिया में ये क्यों आया और इसके क्या नेगेटिव्स हैं ओम्बड्समैन के। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओम्बड्समैन की मीनिंग से कि ओम्बड्समैन होता क्या है। राइट। तो ओम्बड्समैन एक पब्लिक ऑफिसर है जिसको अपॉइंट किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिटीजन्स के कंप्लेंट को और द ग्रीवांसेस अगेंस्ट द माल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी पब्लिक अथॉरिटी रॉन्ग कर रही है या अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके अगेंस्ट में जो सिटीजन्स कंप्लेन देते हैं वो ओम्बड्समैन को देते हैं और ओम्बड्समैन इसी के लिए अपॉइंट होता है कि वो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। सिंपल मीनिंग ओम्बड्समैन का यही होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गार्नियर ने कैसे डिफाइन किया है ओम्बड्समैन को, तो उन्होंने डिफाइन किया है एज ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट having as his primary function the duty of acting as an agent for parliament for the purpose of safeguarding the citizens against abuse or misuse of administrative power by the executive। मतलब कि उन्होंने बताया है कि ये ओम्बड्समैन पार्लियामेंट के ऑफिसर होते हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो एक्ट करे एज ए एजेंट ऑफ पार्लियामेंट। किस पर्पस के लिए? टू सेफगार्डिंग द सिटीजन्स को अगेंस्ट जो एब्यूज़ हो रहा है या मिसयूज़ हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का बाय द एग्जीक्यूटिव, उस चीज़ से। राइट। अगर हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। टोटल 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। राइट। सबसे पहला, ओम्बड्समैन इज़ अ ग्रीवांसेस ऑफिसर और कमिश्नर होता है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। राइट। दूसरा कि पब्लिक जो है उसके पास पावर होता है कि वो लॉन्च कर सके कंप्लेन अगेंस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटी और ओम्बड्समैन उन सब मैटर्स को डील करेगा और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। थर्ड पॉइंट है कि ओम्बड्समैन जो होता है वो ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट होता है। राइट। फोर्थ पॉइंट कि कौन अपॉइंट किया जा सकता है एज अ ओम्बड्समैन, तो कोई भी जजेस है, लॉयर्स है या फिर कोई हायर ऑफिसर्स है जो क्वालिफाइड हो, वो क्वालिफाइड होते हैं एज अ ओम्बड्समैन। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, जैसा कि पहले भी बताया आपको। बट द पार्लियामेंट डज नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ द ओम्बड्समैन, पर पार्लियामेंट क्या इंटरफेयर नहीं कर सकती ओम्बड्समैन के फंक्शनिंग से। ठीक है, बस उसका अपॉइंटमेंट का काम होता है। फिफ्थ पॉइंट कि ओम्बड्समैन कैन मेक सजेशन और रिकमेंडेशन ऑफ चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हायर ट्रांसपेरेंसी के लिए ओम्बड्समैन क्या कर सकते हैं? सजेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं फॉर इफेक्टिव एंड जस्टिस के लिए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। राइट। छठा जो पॉइंट है वो ये है कि ओम्बड्समैन सम टाइम ऑल्सो एम टू आइडेंटिफाई सिस्टमैटिक इशू लीडिंग टू पुअर सर्विस और ब्रीचेस ऑफ पीपल्स राइट। क्या मेजर इशू रहा जिसके वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये भी फाइंड आउट करना ओम्बड्समैन का काम है। राइट। अगर हम देखें मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन, क्या कारण था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वाला कंसेप्ट है वो इंस्टीट्यूट किया गया। सबसे पहला, टू करेक्ट द इंडिविजुअल्स रॉन्ग, जो भी इंडिविजुअल्स के बीच में रॉन्ग हो रहा है उसको करेक्ट करना। दूसरा, टू मेक ब्यूरोक्रेसी मोर ह्यूमन। मोर ह्यूमन कहने का क्या मतलब है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आती है। वो मान लो घूस वगैरह ले रही है, ब्राइबरी ले रही है, राइट, या फिर किसी तरह से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में आ गई है, तो उसको वापस से ट्रैक पे लाना भी तो होगा, इसलिए उसको मोर ह्यूमन बोल रहा है कि ट्रैक पे ला रहे हैं। राइट। तीसरा, टू लेसन पॉपुलर एलिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। जो एलिनेशन समझ रहे हैं, जो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में वो मन मुटाव आ गया है कि सिटीजन्स गवर्नमेंट को मान ही नहीं, क्या बकवास गवर्नमेंट है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उस चीज़ को कम करना। ठीक है, जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाना। फोर्थ पॉइंट है कि टू प्रिवेंट एब्यूज़ बाय एक्टिंग एज ए ब्यूरोक्रेटिक वॉचडॉग। तो ब्यूरोक्रेटिक वॉचडॉग की तरह भी काम करना ओम्बड्समैन का काम होता है। राइट। और लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अलग अलग सजेशन और आइडियाज़ दे के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाना ओम्बड्समैन का काम है एडमिनिस्ट्रेशन के इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट वर्क के लिए। राइट। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो आप पाओगे कि सिविल कोर्ट के पास ये सुओ मोटो वाला पावर नहीं है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। पर ओम्बड्समैन को सुओ मोटो का पावर दिया गया है कि वो खुद से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रहा है, तो एक्शन ले सकती है ओम्बड्समैन। मतलब ओम्बड्समैन ले सकता है, ले नहीं सकती है। राइट। ओम्बड्समैन को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था
in Sweden by King Carlos 12 on 18th century, राइट। उसके बाद फिर फिनलैंड में 1919 में ये आया, फिर डेनमार्क में 1953 में आया, नॉर्वे में 1963 में आया, वैसे ही बाकी कंट्रीज़ में भी आया ये, ठीक है। अगर हम बात करें कि ओम्बड्समैन का इंडियन कंसेप्ट क्या है, तो इंडिया में ओम्बड्समैन को हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक है लोकपाल और दूसरा है लोकायुक्ताज, राइट। लोकपाल जो है, हम लोग लोकपाल को एज अ यूनियन या फिर सेंटर का ओम्बड्समैन की तरह जानते हैं, और लोकायुक्ताज जो होता है वो स्टेट लेवल का ओम्बड्समैन होता है। 1962 में एमसी शीतला वार्ड ने सजेस्ट किया था कि हमें भी ओम्बड्समैन का कंसेप्ट जो है इंडिया में लेके आना चाहिए। इन द ऑल इंडिया लॉयर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बोली थी। अगर हम बात करें कि इसका नेगेटिव क्या है ओम्बड्समैन का, ठीक है हम बात कर रहे हैं ओम्बड्समैन लाने की, पर इसका मेन जो इशू है कि ये बस उन्हीं स्मॉल पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में सक्सेस हो पाएगा जिस पर कंपैरेटिवली अगर देखें तो लार्जर पॉपुलेशन वाली जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, जिससे कि वो क्या होगा, कंप्लेन रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, बस पेंडेंसी बढ़ेगी, राइट। यही बात जस्टिस मुखर्जी ने बोला था इंडिया के रिस्पेक्ट में कि अगर आप इसको लाते हो इंडिया में तो ये तो पहली बात सुटेबल नहीं है इंडिया के लिए, और इट इज़ एन इम्पैक्टेबल एंड डिजास्टर एक्सपेरिमेंट होगा विच विल नॉट फिट इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको ये ओम्बड्समैन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ like and subscribe the video. Till then, see you in the next video. Till then, peace.